चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग आज एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अध्याय 4 को देखेंगे। अध्याय 4 में भी प्रश्नावली 4.1 पढ़ना है। इस अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। जांच कीजिए कि ये हर बार परीक्षा पूछता है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन दिया गया कि नीचे अगर हमारे पास जो भी सवाल है, मान लीजिए इसका पहला नंबर सवाल हम देखें तो x + 1 का क्या किया गया है, होल स्क्वायर बराबर 2 × x माइनस। पहला क्वेश्चन हमारा यही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है कि ना। कैसे पता करें? तो सबसे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक यहाँ जो करना है हम हल नहीं करते हैं, कन्फर्म नहीं हो पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ देखिएगा x + 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a + b के होल स्क्वायर पर पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 2 से इन दोनों में गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुना के रूप में 2 है, तो इस पोस्ट को हटाना भी पड़ेगा, तो इसे इसमें गुना भी करना है। तो एक एक करके चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम कि x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 2a x इंटू b प्लस b स्क्वायर 1 फिर बराबर है तो बराबर लगाएंगे। 2 से x में गुना करेंगे प्लस और माइनस 2 से 3 में गुना करेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते चलिए। अगर हम ध्यान दें ये x स्क्वायर है प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 1 2 x लगेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। आगे बढ़िए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर ले आइए, प्लस में अभी 2x माइनस में हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस हो जाएगा तो बराबर क्या? अब इसी को हल कर दीजिए। x स्क्वायर का जुड़ा कोई है, मतलब x स्क्वायर वाला और कोई है नहीं है, तो चुपचाप रहेगा। अब यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, दोनों कैंसिल। ये 6 और ये 1 6 और 1 बराबर में क्या? 0। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अंततः हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है। तो अंतिम में हम लिखेंगे चूंकि x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है। एक बात और थोड़ा सा सोचिए, अगर हम आपसे दोबारा पूछें तो बताइए अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसमें b कहाँ है? 0 है। ठीक है, यही समझना है। हम लोग बनावट अभी क्या देखे थे? द्विघात बहुपद का ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस यही ना सीखे थे। तो अगर x स्क्वायर वाला है ना, x वाला कहाँ है? नहीं है, मतलब 0 यहाँ की करेगा ऊपर, b के ऊपर 0 होगा तो x से गुना करके 0 हो जाएगा, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कभी भी कोई कंफ्यूज करे बताइए, हम बनावट जब ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c सीखेंगे तो इसमें दुइये को पद कहाँ से आए? 3 गुना पद होने चाहिए, तो आपको समझाना होगा यहाँ पर। ठीक है, b के जगह पर 0 है, 0 से x में गुना करने पर 0 हो गया, इसलिए 0 नहीं लिखा गया। ठीक है, डायरेक्ट ax² और प्लस माइनस c लिखा हुआ है। क्लियर? इसमें देख करके बता सकते हैं, देखते देखते बिना कलम को लिखने ना नहीं, हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। बस आपको डर है कि कलम ना बदले, तब ऐसा नहीं। ये बहुपद है कि नहीं? द्विघात समीकरण है कि नहीं? है। कैसे है सुनिए, मन में समझने का प्रयास। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर एक्स स्क्वायर है ना, इधर एक्स स्क्वायर रहेगा तभी ना कट छट सकता है। इधर तो कोई स्क्वायर आ नहीं सकता है एक्स स्क्वायर वाला, इधर एक्स स्क्वायर आएगा तभी ना कटेगा, या फिर कटेगा तभी ना खत्म होगा, जुटेगा या घटेगा तो नहीं कटेगा पूरी तरह से, लेकिन एक जैसा आएगा तब कटेगा। तो इधर भी एक्स स्क्वायर वाला आएगा तभी ना ऐसा कोई घटना घटेगा। तो क्या इधर गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर आएगा? 2 3 6 आएगा, एक्स तो है नहीं इसमें, और 2 से x में गुना करेंगे तो 2x। सोचिए एक्स स्क्वायर आया नहीं आया तो ई एक्स स्क्वायर तो बचना रहेगा। द्विघात समीकरण है, देख के बता देना। अब चलिए इसको हल करके बताते हैं, बना के बताते हैं। इसको तो नो छूछा, इसको तो छूना है नहीं, हमको लिखना है x² माइनस 2x बराबर -2 से 3 में गुना करेंगे तो -2 3 जा 6, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 2 से x में गुना करेंगे सबको एक तरफ ले आइए, x² माइनस में 2x इधर लाइएगा तो माइनस में 6 था प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 2x है माइनस में 2x होगा और बराबर में क्या हो जाएगा? ये जो x² है तो चुपचाप रहेगा, क्या है
2x दो जगह है, लेकिन चिन्ह दोनों का बराबर है, तो ये कटेगा नहीं, तो 2 और 2 4x, लेकिन चिन्ह दोनों में माइनस है, इसीलिए क्या लगेगा, और प्लस में कितना बराबर। लास्ट तक जितना इसको हम हल कर पाते हल कर दिए। अब बताइए कि क्या इसमें पावर 2 है, चर संख्या का घात, बिल्कुल चर संख्या का सबसे बड़ा घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। हम लोग लिखेंगे क्योंकि x² माइनस 4x प्लस 6 = 0, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। जल्दी क्लियर कीजिए। सवाल नंबर 3 देखेंगे। क्या अगला सवाल आप लोग क्लियर करके बता सकते हैं, द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा, या द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। कोई एनीबॉडी? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हाँ, यही चीज समझना है। देखिए x से x में गुना होगा तो x² तो फिक्स हो जाएगा, इधर भी x में x से गुना करेंगे तो x² होगा, और दोनों तरफ x² है तो इधर वाला आएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखो प्लस में x² है, माइनस में x² कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो फिर x² वाला रहबे नहीं करेगा, खाली x वाला रहेगा, तो x वाला से तो मतलब नहीं है। चलिए बना करके समझाते हैं, ऐसे तो समझिएगा, देखेंगे इससे इसमें गुना करना है पहले ना, तो x से x प्लस 1 में गुना करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस इंटू इससे गुना करेंगे x प्लस 1, दोनों से एक बार गुना करना है बराबर। इस x से उसमें x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 केवल 1 है इंटू एक्स प्लस 3। अब इसी को हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब x से x में गुना होगा तो x² हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो केवल x होगा, चिन्ह किसका लगेगा, 2 से गुना करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 2 से x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 एक कम 2, आगे बढ़िए x से x में गुना x² प्लस 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 x से 3 में 3x, माइनस 1 से x में तो माइनस x, माइनस प्लस माइनस 3, x² प्लस x माइनस, एक काम कर सकते हैं, 2 x है, जोड़ घटा सकते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक है प्लस 2x, सॉरी एक है प्लस x और एक में माइनस 2x, दोनों x वाला है, जुटेगा कि घटेगा, घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, एक में प्लस है तो एक में माइनस, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 2 में से एक है, एक मतलब x, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस में क्या 2। अब यहाँ आइए बराबर में x², यहाँ देखिएगा 3x प्लस में और x माइनस में, 3x में से एक तो x जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस में 2x और माइनस में कितना 3, सबको एक तरफ लाइए, x² माइनस x माइनस 2, उधर से इधर आएगा माइनस x² प्लस में है माइनस 2x, माइनस में है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, x² प्लस में x² माइनस में कट गया, x यहाँ एक ठो, x यहाँ 2 ठो, मतलब 2x 1x 3x, चिन्ह किसका माइनस का, फिर यहाँ सॉरी प्लस में 3 और यहाँ माइनस में 2, तो 3 में से 2 खड़ा 1, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का प्लस 1 और 3 में बड़ा वाला का लगेगा, बराबर में क्या 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, लिखेंगे क्योंकि माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए बताते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि होगा, कैसे आप लोग का नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये वाला x से जब 2x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² होगा, इधर है 2x², तो इधर x से x में गुना कीजिएगा तो आएगा x² होगा, और 2x² में से x² घटाइए कीजिएगा तब वो तो x² बचेगा, समझ में आ रहा है ना। या फिर x² में 2 मतलब 2x² में x² जुटबो करेगा तब वो तो हमारे पास 3x² रहेगा, x² तो रहिए ना जा रहा है, तो तब नहीं होता जब यहाँ 2 नहीं होता, x से x मिलकर के x² हुआ होता तब ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे 2x² आ जा रहा है, उधर x² है, जुटने या घटने के बाद वो पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। चलिए हल करके समझाते हैं। ये जो x है उससे दोनों में गुना कीजिए, तो x से जब 2x में गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा
इसी x से इस 1 में गुना करेंगे तो प्लस x से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है यहाँ और यहाँ प्लस तो माइनस प्लस 3 से 2x में गुना करेंगे तो 3 या 6x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 कम 3 बराबर जब x से x में गुना किया तो x स्क्वायर x से 5 में गुना करेंगे तो 5x कोई दिक्कत है। अब जुटने वाला है घटने वाला है तो जोड़ा घटा लीजिए और उनको सबको एक तरफ लेकर चलिए 2x स्क्वायर दोनों में x है जुटेगा या घटेगा यहाँ 1x और यहाँ 6x 6x में से एक x घटेगा तो 5x चिन्ह किसका माइनस का फिर माइनस 3 बराबर कितना x स्क्वायर प्लस 5x सबको एक तरफ ले आइए ठीक है तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 सबको इधर रहेगा तो माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x बराबर में क्या हो जाएगा 0। चलिए देखिए घटेगा तो घटाइए नहीं तो कटेगा तो काटिए। ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर लेकिन x स्क्वायर माइनस में और 2x स्क्वायर प्लस में घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर वाला काम खत्म। अब यहाँ 5x और यहाँ भी 5x लेकिन दोनों में माइनस तो माइनस में 5 और 5 10x अब ये माइनस 3 है ना तो माइनस 3 ही रहेगा बराबर में कितना 0 पावर 2 रहा ना यानी x का सबसे बड़ा घात 2 है इसलिए विभाग के ऊपर है या विभाग समीकरण है क्योंकि x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। ये की जगह पर यह कर दीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 5 2x minus 1 into x minus 3 equal to x plus 5 into x minus 1। चलिए ध्यान दीजिए तो समझिएगा 2x से जब x में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर क्लियर। जब यही 2x से 3 में गुना करेंगे तो 2 3 6x एक में प्लस एक में माइनस क्या होगा माइनस इसका 2x का काम खत्म होगा माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 1 से x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 3 आगे बढ़िए x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर इसी x से 1 में गुना करेंगे माइनस 1x या फिर केवल माइनस x लिख दीजिए प्लस 5 से x में गुना करेंगे प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 से 1 में चलिए 2x स्क्वायर एक में माइनस दूसरा में भी माइनस जुटेगा चिन्ह लगेगा माइनस का 6x 7x प्लस में 3 बराबर x स्क्वायर एक में प्लस एक में माइनस घटेगा 5x में से 1x जाएगा तो 4x बचेगा चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा प्लस और माइनस में कितना 5 सबको एक तरफ लेकर के आइए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x इधर से सब प्लस में जाएगा तो माइनस में 5 तो कम हो जाएगा बराबर कितना आगे ध्यान दीजिएगा सोचिए यहाँ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा x स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर बचेगा 7x और 4x 7x और 4x दोनों में माइनस है तो माइनस लगेगा लेकिन जुटेगा 7 और 4 11x यहाँ 3 यहाँ 5 3 और 5 दोनों में प्लस है प्लस लगेगा बराबर क्या द्विघात समीकरण है बिल्कुल है लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0 इसीलिए यह द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 6 x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर क्या वो द्विघात समीकरण है क्या कहना है आप लोगों को नहीं है चलिए देख के बताने तो सीख गए आप लोग। किसी को ऐसा भी लग रहा है कि उससे पैसे तो अदर से पढ़ते ना चलो ऐसा लग रहा है समझ में आ गया चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा दोनों तरफ एक्स स्क्वायर होगा इधर आकर कट जाएगा काम खत्म हो जाएगा। देखते हैं ट्राई करके क्या सच में ऐसा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x हाँ बोला का तो सर कर रहा है प्लस में कितना 1 बराबर जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी नहीं 2 क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही सूत्र लगा रहे हैं फिर प्लस में बी स्क्वायर हल कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
एक्स स्क्वायर, 2 दूनी की 4x प्लस 2 दूनी 4 सबको एक तरफ लाया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सॉरी माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x सब बराबर किधर आ रहा है? -4 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर ये ना गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ना, कहाँ गड़बड़ हुआ? प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, गड़बड़ कहाँ है? काटिए। इसके बाद 3x और प्लस में 4x, 3x और 4x 7x इंग्लिश हो गया। 4 माइनस में और 1 प्लस में घटेगा, घटेगा तो 3 होगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, -3 बराबर क्या? 0। क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? नहीं। देखेंगे तो 7x - 3 0, इसीलिए यह द्विघात समीकरण दिमाग लगाइए। जब तक स्क्वायर था तब तक तो डायरेक्ट दिमाग काम कर रहा था, लेकिन आ गया होल क्यूब तो इसका सूत्र अलग होता है, उसके चलते दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। 100% समझ लीजिए कि ये द्विघात समीकरण तो होने वाला नहीं। अब कोई पूछेगा क्या है, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। a क्यूब करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा, क्लियर। इधर आ गया x क्यूब, और यहाँ जब हम गुना करते हैं तो 2x से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब। यहाँ है x क्यूब और यहाँ है 2x क्यूब। इधर जब लाएंगे तो घटको करेगा, तो कटेगा तो नहीं कटेगा। तो अगर हमको चर संख्या का सबसे बड़ा पावर, चर संख्या का सबसे बड़ा घात 3 मिल रहा है तो क्या वो द्विघात बहुपद होगा? द्विघात समीकरण होगा? नहीं। जब भी होगा तो त्रिघात समीकरण होगा। हमसे तो द्विघात में पूछा है कि त्रिघात पूछा है, इसीलिए द्विघात बहुपद नहीं होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, क्लियर। इधर वाला का काम खत्म, इधर में फिर बराबर 2x से जब x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x क्यूब होगा, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस, 2x से 1 में गुना करेंगे तो 2x ही होगा। सबको हल करके एक तरफ कीजिए, x क्यूब प्लस 2 दूनी की 3 दूनी की 3 दूनी x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 किया 12 x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 2x का क्यूब, 2x क्यूब रहेगा 2x क्यूब माइनस में 2x। अब की बात सबको एक तरफ लाइएगा, x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस में 2x क्यूब और माइनस में फायदा रहेगा तो प्लस में बराबर 0। गौर कीजिए थोड़ा सा, 2x क्यूब और यहाँ है x क्यूब, स्क्वायर लिखा हुआ है जी, गलती से स्क्वायर लिखा गया क्यों ना है, तो x क्यूब और यहाँ माइनस में 2x क्यूब, 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटेगा तो बचेगा x क्यूब, यहाँ किसका लगेगा माइनस का, x क्यूब वाला का काम करता है। स्क्वायर वाला एक ही जगह है ना, तो प्लस में 6x स्क्वायर इधर खत्म। अब x वाला देखिए 12x और 2x दोनों प्लस में 12 और 2 14x। अब यहाँ प्लस बस एक ही जगह है, चार संख्या केवल 8 बराबर में कितना, देखिए तो क्या सबसे बड़ा पावर 2 है? नहीं, सबसे बड़ा पावर 3 है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा या द्विघात समीकरण नहीं होगा लिखने, क्योंकि -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 = 0, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, x की माइनस 4x स्क्वायर, x की माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का। क्या लगता है आप लोग को, क्या लगता है नहीं बनेगा? हो गया, दिमाग लगाइए ना जी, नहीं बन रहा है। द्विघात समीकरण होगा ही, पूछे कैसे होगा? a माइनस b का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ x का क्यूब आएगा ना, और इधर भी तो x का क्यूब है, क्यूब वाला इन्हें आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, x क्यूब तो कट जाएगा, बाकी x स्क्वायर बचेगा,
हमको अंदाजा लग रहा है, आपको भी लग जाएगा, बनाने तो दीजिए। देखिए एक्स क्यूब रहेगा -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, मतलब a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a x² इंटू b प्लस 3a इंटू b b² प्लस और माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। क्लियर है? अब हल करना शुरू कीजिए इसी को जल्दी जल्दी। देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 दूनी 6x² प्लस 2 दूनी 4 किया 12x माइनस 2 दूनी 4 दूनी, जितने घटने वाला है नहीं सबको एक तरफ अभी ले आइए। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर सब पे कर रही है, प्लस में है माइनस एक्स क्यूब, माइनस में है प्लस 6x², प्लस में है माइनस 12x, माइनस में है प्लस 8 बराबर 0। चलिए अब तो आ गया होगा सर, प्लस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब स्वाहा 4x², यहाँ भी x² है तो 6x² में से 4x² घटेगा 2x² बचेगा और बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस लग जाएगा। ठीक है, x² का काम खत्म। माइनस में x और माइनस में 12x तो 12x और 1x 13x चिन्ह लगेगा माइनस। क्लियर? 8 है और यहाँ 1 है तो 8 और 1 9 प्लस में रहेगा बराबर में कितना 0। देखिए तो द्विघात में करना है, देखेंगे चूंकि एक मिनट द्विघात समीकरण है। क्लियर? समझ गया ना? टाइम भी आप लोग का समाप्त हो चुका है, आज का क्लास यहीं समाप्त।